ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। आज दास की अति सुंदर एक संत कबीर वाणी विचार को अंग किए बिना राम नाम जाने बिना मोक्ष मुक्ति का द्वार संभव नहीं। तो आज इसी पर विचार को अंग के माध्यम से एक संत का निर्णय कि वास्तव में विचार बहुत जरूरी, जिस कारण ये दुर्लभ चोला 84 लाख योनियों में मिला, तो ये विचार करने के लिए मिला कि किस प्रकार उस 10वें द्वार तक पहुँचें, उस प्रभु का जो अगम द्वार है उस पर एक पहुँचने का निर्णय बनाएं, उस पर विचार करें, तभी पहुँचा जा सकता है। तो आइए आनंद लेते हैं। राम नाम जाना नहीं, माना नहीं विचार, कहे कबीर वो क्या है मोक्ष मुक्ति का द्वार, कबीरा मोक्ष मुक्ति का द्वार। राम नाम जाना नहीं, माना नहीं विचार, और कहें कबीर वो क्या लहे मोक्ष मुक्ति का द्वार। जो राम के नाम को नहीं जाना और गुरु के विचार को भी नहीं माना, वो कभी मोक्ष मुक्ति का द्वार प्राप्त नहीं कर सकता। बिना राम नाम के विचार के बिना और ना ही गुरु का विचार उस 10वें द्वार, उस अगम द्वार, उस आत्म तत्व के जाने बिना नहीं पहुंचा जा सकता। तो आइए दूसरी वाणी का आनंद लेते हैं। एक शब्द में सब कहा, एक शब्द में सब कहा, सब ही अर्थ विचार, भजिए निस दिन राम को, तजिए विषय विकार, कबीरा तजिए विषय विकार। एक शब्द में सब कहा, सब ही अर्थ विचार, भजिए निस दिन राम को, तजिए विषय बेकार। सब अर्थों को विचार कर एक ही शब्द में कह दिया। एक संत कबीरदास जी ने सब अर्थों का विचार करके एक ही शब्द में बयान कर दिया कि रात दिन राम को भजो और विषय विकार को त्याग दो, तजिए विषय विकार। जो विषय विकार है उसको त्यागने के लिए कह रहे हैं, और रात दिन राम नाम को जपो, तभी उस 10वें द्वार तक पहुंचा जा सकता है। आइए अगली वाणी को सिमरण करते हैं। कबीर भूला दगा में, कबीर भूला दगा में, लोग कहें ये भूल, कर्मई बाट बता बही, भूतल भूला भूल, कबीरा भूतल भूला भूल। कबीर भूला दगा में, लोग कहें ये भूल, और कर्म ही बाट बता बही, भूतल भूला भूल।
ये मानव माया के धोखे में अपने आप को भूल गया। मैं इस संसार में क्यों आया, कहाँ से आया कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना मानुष जन्म का काम। तो जो मानव माया में ऐसे उलझ गया, संसारी माया में, भोग विलास में, अपनी देह के अभिमान में, कि वो ये भी भूल गया अंत समय आने पर कहने लगे कि बहुत बड़ी भूल हो गई। जब अंत समय आ गया, 84 लाख योनियों में पहुंचने का समय आ गया, तब याद आ रही है कि ये देह क्यों मिली, ये मानुष चोला क्यों मिला। तो बता रहे हैं, पूछने पर पुनः उस भूले हुए को कर्म कांड की राह दिखाते हैं। ऐसा जो भूला होता है तो उसे कर्म कांड की राह बताते हैं, ऐसा एक संत का निर्णय। आइए दूसरी वाणी को श्रवण करते हैं। ज्यों आवे त्यों ही कहें, ज्यों आवे त्यों ही कहें, बोले नहीं विचार, हते पराई आत्मा, जीव लेब तरवार, कबीरा जीव ले तरवार। ज्यों आवे त्यों ही कहें, बोले नहीं विचार, और हते पराई आत्मा, जीव ले तरवार। गुरु विमुखों को जैसा मन में आता है कहते हैं विचार कर, नहीं बोलते। जीव में दुर्वचन रूपी तलवार लेकर दूसरों की आत्मा को दुख पहुंचाते हैं। हते पराई आत्मा, जीव ले तलवार। तो जो ये विचार नहीं करता, जैसा मन में आता है बोल दिया, उस पर विचार नहीं करा, तो बता रहे हैं कि जीव में दुर्वचन रूपी तलवार लेकर दूसरे को की आत्मा को भी दुख पहुंचाते हैं। तो ये एक संत का निर्णय। तो ये जो चोला मिला है, ये हर पल राम नाम को याद करने के लिए मिला है। उसी से आप 10वें द्वार उस मोक्ष पा सकेंगे। और तो एक संत कबीरदास जी का निर्णय माने, बिना गुरु के विचार करे और राम नाम जिसने जाना नहीं, तो वो कभी भी उस मोक्ष के द्वार तक, 10वें द्वार तक कभी नहीं पहुंचा जा सकता। अब निर्णय बनाएं, 10 साल बाद निर्णय विचार करें, 100 जन्म बाद करें, जितना भी समय हो जाए, एक बार आपको छुटकारा नहीं है। छुटकारा तभी मिलेगा जब आप राम नाम का नाम जपेंगे और हर पल जपेंगे, तो निश्चित ही उस आत्म तत्व को जानेंगे और उसमें उस 10वें द्वार तक, उस अगम द्वार तक आप जरूर पहुंचेंगे। ये दास का वायदा है, लेकिन एक विचार तो बनाएं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास कागरी चैनल अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी कोई जीव सही रास्ते पर चल पड़े। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।